नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आपके बीच, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और यूपी टीईटी और सीटेट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं ये। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का होस्ट देश माने किस देश में आयोजित किया गया था? तो भारत था। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक प्रदूषण थी। वायु और जल के सबसे खराब रूप की पहचान कहाँ पर की गई है? तो औद्योगिक क्षेत्रों में की गई है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो प्रकंद कहलाता है। अगला, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया। कौन सी नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है? कौन सी नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है? तो दामोदर नदी। अगला है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? शहडोल मध्य प्रदेश में। जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण है, ये क्या है? तो जैविक पर्यावरण है। पृथ्वी वायु एवं जल किसके संगठक हैं? तो अजैविक पर्यावरण के। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? इको क्लब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछेगा, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए आप, इको क्लब। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो बीट एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को हराएं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह और हरा ग्रह भी कहा जाता है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट देश कौन सा था? तो चीन था। अगला है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में कहाँ पर किया गया था? जोहान्सबर्ग में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 20.7%। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डयहीन पक्षी का नाम क्या है? तो कीवी, जो उड़ता नहीं। अगला, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1937 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन को कहते हैं। अगला है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जापान में। तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो धनबाद, झारखंड में। लावालांग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चतरा में, झारखंड में। उदवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? साहेबगंज, झारखंड में। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? इसको न्यूट्रोफिकेशन कहते हैं। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, वह कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री कहलाते हैं। अगला है, किस मंडल में ओजोन का कवच स्थित है? तो ये समताप मंडल में है। अगला है, हरित डीजल किस यूरो मापक का डीजल है? यूरो 4। विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को क्या कहा जाता है? तो बैग फिल्टर कहलाता है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगा होना चाहिए? तो कैटलिक कन्वर्टर, स्क्रबर। भारत में कार्बन टैक्स कब से लगाया गया? तो 1 जुलाई 2010 से। नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को क्या कहा जाता है? ऊष्माद्वीप कहा जाता है। प्रदूषण से लाए जाने के कारण कौन सा कर लगाया जाता है? तो पिगोबियन कर। अगला, कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है, इटाई रोग। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है तो आर्सेनिक है। पारायुक्त जल पीने से मछलियों में कौन सा रोग हो जाता है? ड्रॉप्सी नामक। औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट से समुद्री जल में किसकी मात्रा में वृद्धि होती है? तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में कहाँ पर किया गया? तो जोहान्सबर्ग में किया गया। अगला है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है इसको। लाइकेन
सबसे अच्छे सूचक है तो वायु प्रदूषण की सूचक है लाइकेन, ये समुद्र में पाई जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है तो ऑक्सीजन की, जिसको बीओडी कहते हैं, बीओडी से। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण है। अगला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ तो 1986 में, 1986 में पारित हुआ। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो ये जल चक्र में होती है, जल चक्र में। अगला है, नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है तो झूम खेती जो इसका मुख्य कारण है। अगला है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वो क्या है तो मेथेन है। इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम वायुमंडलीय गैसों से युक्त किस मंडल में रहते हैं तो क्षोभ मंडल में रहते हैं। अगला है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा, देखिए पेडागाजी वाला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वत में है, ये पश्चिमी घाट पर्वत में है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरणीय अध्ययन की विषय वस्तु थीम है तो भोजन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय बच्चे की अस्मिता के सभी वांछनीय अभ्यास हैं तो बच्चे की अस्मिता, व्यक्तित्व का पोषण करना। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है तो भोपाल को कहते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 का स्थिरीकृत करते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है किससे नापते हैं तो सिस्मोग्राफ से। अगला है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है तो ये है पैरामीशियम है, ये पूछता रहता है हमेशा, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, पैरामीशियम वाला। अगला, कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है तो मकड़ी। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है तो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसको सही मार्गदर्शन देना, यही उसका सही सुधारात्मक उपाय है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किससे संबोधित करती है तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को संबोधित करती है। अगला है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन सबसे कम करता है। अगला है, नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुवर्णरेखा नदी। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है तो कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है तो जल की गुणवत्ता। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता है हमेशा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये आएगा ही आएगा 16 सितंबर। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है तो झारखंड के। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है तो हस्तपरक गतिविधि जो हाथ द्वारा की जाए। कांच के जार तथा बोतलों को
उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो ये नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ये बाघ है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ये देखिए पूछा था एक बार टीईटी में, ये हम लोग जब दिए थे तो बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ये पूछा था प्रश्न। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो चाइना में, चीन में। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का। अगला है वर्ली एक पारस्परिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस, जिसको नागफनी भी कहते हैं। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर अलग करता है। अगर मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं और डूब जाते हैं, जिससे पृष्ठ तनाव उनका कम हो जाता है जल का। अगर परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह क्या बन जाता है? तो एक सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछता है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से यदि वो बदलता नहीं है तो ये क्या बन जाता है? सिद्धांत बन जाता है। अगला है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये सब जानते हैं, सूर्य है। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो एक कुछ गैसों का नाम दिया रहेगा उसमें, तो आपको लगाना होगा। तो इसमें हीलियम है। अगला है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल। ये तो हो गया था। अगला है किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो किस मृदा का? तो काली मिट्टी का निर्माण। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए। तो ये ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये क्या करेंगे? इसको एक पौधे को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ये पर्यावरण वन संरक्षण की अवधारणा को संवेदनशील बनाना है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल। अगला है पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, ये अर्जेंटीना ने कहा है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी छात्रों का विश्वास, उस पर छात्रों का विश्वास। ये पूछा था हम लोगों के टाइम भी। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? इस शेर का। जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो भोजन का भंडारण संचित करना। कौन सी बायोडीजल की फसल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है ये। तो ये जेट्रोफा।
भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो ये डेसिबल में किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 20 किलो हर्ट से 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट तक श्रव्य ध्वनि होती है। इस तरह से हमारे लगभग 100 प्रश्न के आसपास थे जो ख़त्म हुए। आप लोग इसको देखिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा और कहीं से नोट्स इसका बना लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही यदि कोई फीडबैक है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।